और अब आपको दिखाएंगे एक बड़ी खबर जो जयपुर से है। खबर यह है कि राजस्थान में अध्यापक भर्ती का बड़ा घोटाला सामने आया है। फर्जी नियुक्तियां रद्द करने की तैयारी हो रही है। पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ है। लेवल 1 की भर्ती फर्जी दस्तावेज पर की गई थी। नकल के सहारे कई अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की थी। शिक्षा निदेशालय की रिपोर्ट में गंभीर खुलासे हुए। 72 से ज्यादा नामों की पहचान की गई है। अब नियुक्तियां रद्द करने की तैयारी चल रही है। कई के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी तय है। सीधे रुक करेंगे हमारे संवाददाता सुशांत पारेख हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। सुशांत, गड़बड़ झाला चल कब से रहा था? देखिए, पिछले कुछ समय से राजस्थान में शिक्षक भर्ती सहित तमाम जो परीक्षाएं हैं वो संदेह के घेरे में रही है अनंत। और यही कारण रहा कि शिक्षा मंत्री की ओर से एक आदेश दिया गया था कि पिछले 5 साल की जो भर्तियां हैं जिनमें अनुचित साधनों का प्रयोग हुआ, गलत दस्तावेजों का प्रयोग हुआ, पेपर लीक हुए, उन सब की जांच की जाए। और इसी जांच के दौरान ये साफ हुआ है कि 2018 और 2021 में जो लेवल 1 अध्यापक भर्ती परीक्षा हुई थी, इसमें बड़ी तादाद में ऐसे लोग पाए गए हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं लेकिन पात्र नहीं हैं। उनके दस्तावेज सही ढंग से नहीं है या बहुत फर्जी हैं या दूसरे तरीके से अनुचित साधनों का उन्होंने प्रयोग किया। एक लंबी स्क्रूटनी चली है शिक्षा विभाग के स्तर पर, पुलिस के स्तर पर, एसओजी के स्तर पर, और फाइनली ये पाया गया है अभी शुरुआती जांच में कि 72 ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने गड़बड़ी की है और अब शिक्षा विभाग उनके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। लेकिन ये आंकड़ा अनंत ज्यादा भी हो सकता है। जिस तरह से हमारे पास जानकारी है कि ये आंकड़ा 100 के पार जा सकता है और ये अपने आप में बहुत बड़ा खुलासा। और जिस तरह से कुछ जिले रडार पर हैं, चाहे वो सिरोही हो, पाली हो या फिर कुछ दूसरे जिले जहां बड़ी तादाद में इस तरह की गड़बड़ियां सामने आई, क्योंकि 18 एफआईआर अब से पहले हो चुकी हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस बड़े पैमाने पर इन परीक्षाओं में जो नियुक्तियां हो चुकी हैं, यानी ये टीचर लग चुके हैं, बाकायदा काम कर रहे हैं, तो डिपार्टमेंट इनके खिलाफ न केवल एक्शन लेगा, कार्रवाई करेगा, बल्कि वसूली की कार्रवाई भी करेगा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं जो धांधली हुई है, सवाल नंबर 1, क्या केवल दस्तावेज के आधार पर यह धांधली हुई है? सवाल नंबर 2, क्या इसमें नकल माफिया भी शामिल है? सवाल नंबर 3, क्या पेपर लीक गैंग के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं? और सवाल नंबर 4, क्या अंदर के लोग भी शामिल हो सकते हैं? बिल्कुल, ये एक लंबा चेन सिस्टम है इनका, क्योंकि कोई एक व्यक्ति केवल अपने खुद की जो कहें व्यवस्था से फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी नहीं हासिल कर सकता, क्योंकि एक लंबा स्क्रूटनी सिस्टम होता है और सिस्टम से बिना मिली भगत या बिना सहयोग के वो उसका संभव नहीं है। लिहाजा अब उस लिहाज से भी जांच की जा रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है। क्या जो आप जो कह रहे हैं कि पेपर लीक माफिया एक बड़ा रैकेट राजस्थान में चल रहा है, वो है सिस्टम के भीतर के लोग, सरकारी कर्मचारी इन्वॉल्व हो सकते हैं, शिक्षा विभाग से जुड़े हुए बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स जो है इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं बहुत सारे माफियाओं को या स्टूडेंट्स को, वो उनका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। तो ये अभी जांच का विषय है और इन सबसे जब पूछताछ की जाएगी कि आपने कैसे ये नौकरियां हासिल की, फिर पूछताछ में ये सारी जानकारियां सामने आ सकती हैं। जी सुशांत, ऐसे मामलों में अक्सर ये देखा गया है जिन्होंने फायदा उठाया धांधली के जरिए जो नौकरी पे लगे उन पर तो तुरंत कार्रवाई हो जाती है, लेकिन जिनके जरिए लगे, जिनके जरिए गड़बड़ झाला हुआ, वो बच जाते हैं, वो दायरे से बाहर हो जाते हैं, उनके नाम कभी सामने ही नहीं आ पाते। तो क्या इस बार ये उम्मीद बनती दिख रही है कि वो लोग भी नहीं बच पाएंगे? देखिए अनंत, ये एक तरीके से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पिछले 5 साल की सभी भर्तियों में गड़बड़ी की जांच की जा रही है। अमूमन ऐसा नहीं होता, पकड़े जाते हैं केवल जो रडार पे होते हैं, पकड़े जाते हैं, उन्हीं के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। लेकिन 5 साल की सभी भर्तियों की अगर शिक्षा विभाग जांच करवा रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन, और उसी एक्शन का ही नतीजा है कि आप देखिए जो नौकरी लग चुके हैं अब उनके खिलाफ अपराध प्रमाणित होगा। और कैसे एसओजी की, पुलिस की जांच में ये साफ भी हो चुका है कि सभी नियुक्तियां जो सामने आई हैं, जो 72 का एक आंकड़ा हम दिखा रहे हैं, हालांकि आंकड़ा इससे ज्यादा हो सकता है, ये फर्जी तरीके से हासिल की गई थी। और शिक्षक एक ऐसा पेशा कि अगर उसमें इस पैमाने पे अगर गड़बड़ियां हैं तो आप सोच सकते हैं कि दूसरी जो भर्तियां हुई हैं उनमें क्या हाल हुआ होगा। और राजस्थान की 2021 की सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा एक बड़ा उदाहरण है अनंत। 130 की गिरफ्तारियां इस मामले में अब तक हो चुकी हैं और मामला कोर्ट में है कि ये तय करने के लिए कि क्या परीक्षा को कंटिन्यू रखा जाए, इस भर्ती को, या फिर रद्द कर दिया जाए। आते हैं सुशांत आपके पास, हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत राज पुरोहित भी जुड़ गए हैं, उनके पास भी कुछ जानकारी है, उनसे जानकारी जरा हम लेते हैं। भरत, आप क्या अपडेट कर रहे हैं?
जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग व एसओजी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हालांकि अब तक शिक्षा विभाग ने 72 चिन्हित शिक्षक जो किए हैं। हालांकि ये जालौर जिले में सबसे ज्यादा जो शिक्षक है वो बताए जा रहे हैं, और पिछले लंबे वक्त से लगातार एसओजी की कार्रवाई जारी है। और ऐसे कई शिक्षक और भी है जो एसओजी की रडार पर है, और लगातार शिक्षा विभाग द्वारा जांच करने के बाद में एसओजी को ये कार्रवाई दी है और मामले भी दर्ज हो चुके हैं। हालांकि पूर्व में अभी बताया गया कि जालौर जिले से 114 शिक्षक है जो लगभग चिन्हित कर दिए गए हैं, और उनके खिलाफ में अभी जांच शुरू है। भरत ने खबर अपडेट कर दी है। इसको जरा आंकड़े को बढ़ाया जा सकता है। पहले 72 की बात सामने आ रही थी, भरत ने वे भी जानकारी दी। केवल जालौर के अंदर ही 114 लोगों को चिन्हित किया गया है। बड़ी खबर है, इसको ब्रेकिंग में चलाइए। 114 लोग केवल जालौर में हैं। आपने कहा कि जालौर में काफी संख्या में लोग हैं, इसकी कोई खास वजह कि जालौर क्या सबसे ज्यादा निशाने पर था? क्या सबसे ज्यादा धांधली यहीं पर हुई? इसकी वजह क्या है? जी बिल्कुल, जालौर जिले में सबसे ज्यादा ये हुई थी क्योंकि लगातार जो फर्जी पेपर लीक मामला है वो जालौर पिछले कई वर्षों से जो जालौर का नाम है वो चर्चित है। और जालौर जिले में ऐसे जो पेपर लीक के मामले में कई ऐसे मामले जो उजागर हुए, और कई शिक्षकों ने डमी कैंडिडेट कई बिठाए, तो कई दस्तावेज है वो मेल नहीं खा रहे, तो कई हस्ताक्षर है वो लीगल तरीके से मेल नहीं हो रहे, जिसको लेकर लगातार ये कार्रवाई पिछले लंबे वक्त से ये एसओजी की कार्रवाई जारी है। और बीच में जो एसओजी चीफ जालौर दौरे पे थे, उन्होंने भी बताए थे कि 2 से 4 हजार कई और भी ऐसे हैं जो उनके जी खिलाफ मामला दर्ज हो सकता है और वो आरो शिकंजे में आ सकते हैं। जी भरत, एक चीज यहां पर आपसे समझनी है। ये जिन 114 लोगों की बात आप कर रहे हैं कि इनको चिन्हित कर लिया गया है, क्या ये जालौर के लोकल हैं या फिर बाहर से परीक्षा देने यहां पर आए थे? ये वो लोग हैं, क्योंकि ऐसा भी होता है जो इन मामलों में बंदाम इलाके होते हैं, कोशिश ये रहती है सर्कल में आने वालों की कि सेंटर वहां पर पड़ जाए, वहां पर सेटिंग गेटिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल, अधिकतर जो इसमें है वो जालौर जिले के ही है, जो जालौर के साचौर व जालौर जिले के बताए गए हैं। हालांकि उसमें हमारी जानकारी के जो सूत्रों की जानकारी मिली है उसके अलावा 4 उदयपुर के भी बताए गए हैं, 2 पाली के हैं, 1 जयपुर के हैं। जी, और जालौर के लेकिन सबसे ज्यादा हैं। जालौर के हाँ 114 बताए जा रहे हैं। जी, आपने कहा इनको चिन्हित कर लिया गया है। अभी सुशांत से हम बातचीत कर रहे थे कि बड़े एक्शन की तैयारी भी हो रही है। अब ये मामला क्योंकि खुल गया है, ये मामला अब सबके सामने आ गया है, पब्लिक डोमेन में आ गया है, तो केवल चिन्हित करना काफी नहीं है, इनको गिरफ्त में लेना, शिकंजे में लेना बहुत जरूरी है। ऐसे में क्या एक्शन आप देख पा रहे हैं? क्या कोई हलचल दिख रही है जालौर में? हालांकि अभी कुछ देर पहले की बात आपको बताऊं तो सूत्रों की जानकारी के अनुसार 2 से 4 शिक्षक है उनको शायद एसओजी ने डिटेन किया गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों के अनुसार मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भरत इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ा मामला है ये, और इस बड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की तैयारी है। और जो हमारे संवाददाता भरत ने हमें बताया कि केवल 114 तो जालौर से ही चिन्हित कर लिए गए हैं, यानी कि आंकड़ा ये बड़ा हो सकता है। पिछले 5 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं उन सबकी स्क्रूटनी यानी कि छलनी तैयार कर दी गई है, छाना जा रहा है। अब देखते हैं क्या क्या निकल कर सामने आएगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गिरफ्तार बाप बेटे के कई राज सामने आ रहे हैं, वो राज उगल भी रहे। राखी के दिन एसओजी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत की सिक्योरिटी में तैनात हेड कांस्टेबल राजकुमार और उसके बेटे भरत को गिरफ्तार किया था। दोनों बाप बेटे 3 दिन के रिमांड पर चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजकुमार ने बेटे के दबाव में आकर पेपर खरीदा था। बेटा भरत यादव दबाव बना रहा था कि उसे एसआई बनना है। इस पर राजकुमार ने अपने दोस्त कुंदन को मोटा पैसा देकर पेपर लिया। बेटा भरत पेपर पढ़कर परीक्षा में पास हुआ, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। इसके बाद राजकुमार पर पेपर खरीदने का कर्ज हो गया, क्योंकि उसने मोटी रकम दी थी, जिसके बाद उसने दूध वाले को भी पेपर बेच दिया। दूध बेचने वाले ने खुद के बेटे रविंद्र सैनी के लिए राजकुमार यादव को पैसे देकर पेपर लिया। राजकुमार ने अपने परिचित सत्येंद्र को मोटी रकम लेकर पेपर बेच दिया। भरत यादव सत्येंद्र और रविंद्र को पहले से जानता था। एसओजी ने सबसे पहले सत्येंद्र को गिरफ्तार किया, वो अभी रिमांड पर चल रहा है। आरोपी सत्येंद्र ने ही पूछताछ के बाद हेड कांस्टेबल राजकुमार यादव के बारे में खुलासा किया। वहीं ट्रेनी एसआई रविंद्र सैनी फरार है, उसे राजकुमार ने ही फरार होने की सलाह दी थी। वो पुलिस लाइन से फरार है। फिलहाल रविंद्र की तलाश जारी है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये जो पूरा मामला अभी हमने अपने दर्शकों को पढ़कर बताया है दीपक, ये पूरा पाइथागोरस थ्योरम की तरह है जो 10वीं बच्चे पढ़ते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत, इसका किंगपिन कौन है, केंद्र में कौन है और कैसे कैसे अलग अलग लोगों से तार जुड़ते चले गए? और बिल्कुल देखिए, इस पूरे मामले में 118 टोटल आरोपी और लगभग 60 करीब जो है वो
फर्जी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुए हैं। ये सारे ही लोग जो है वो आपसरी में कनेक्टेड है। इसकी शुरुआत जो है वो रामूराम राय का, जो कि आरपीएससी सदस्य था, और बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी सदस्य था। इन्होंने इनकी जिम्मेदारी थी पेपर करवाने की, लेकिन इन्होंने अपने रिश्तेदारों को पेपर दिया, अपने बेटों को बेटियों को पेपर दिया। वो लोग अरेस्ट भी हो चुके। बस वहां से पेपर जाता और इस राजकुमार यादव, जो कि हेड कांस्टेबल है, पुलिस लाइन में तैनात है, और फिलहाल अशोक गहलोत, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, इनकी सिक्योरिटी में भी तैनात था, यहाँ तक पहुंचा है। जो कुंदन है, जिसको पहले पकड़ा था, कुंदन इसका करीबी था, बाबूलाल कटारा, जो कि आरपीएससी सदस्य है। तो कुंदन वहां से पेपर लेकर आया था और कुंदन की जानकारी राजकुमार से थी, तो राजकुमार को भी उसने पेपर दिया। जो अभी बाप बेटे राजकुमार और भरत को जिनको पकड़ा है एसएसबी की टीम ने, वो भरत जो है वो लगातार दबाव बना रहा था अपने पिता पर कि उसको सब इंस्पेक्टर बनना है। उसके बाद उसके पिताजी जो है वो अपनी नौकरी की रिस्क लेकर, नौकरी को ताक पर रखकर अपने बेटे को पुलिस में बनाने का सपना रखा। तो बाप की भी अब फिलहाल नौकरी जा चुकी, अरेस्ट हो चुका है, और बेटा भी जेल जा चुका है। इस पूरे मामले में बाप बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन अब सत्येंद्र, जो पहले ट्रेनी सब इंस्पेक्टर है, वो भी गिरफ्तार हो चुका है, 5 दिन पहले उसे पकड़ा है। लेकिन अब ऋषभ सैनी का एक और नया नाम जो है वो सामने आया है, जो कि इस राजकुमार के दूध वाले का बेटा है। राजकुमार ने मोटा पैसा खर्च किया था, पैसों की भरपाई चाहता था, इसलिए इसने अपने दूध वाले को बताया और वहां से इसने मोटा रकम लेके, और ये कहीं ना कहीं इसने अपने पैसे की भरपाई की कोशिश की। लेकिन अब सारे ही जब एक कड़ी पकड़ में आ गई, तो कड़ी से कड़ी जोड़कर एसओजी अब सबको पकड़ने में लगी है। अभी बाप बेटे से पूछताछ की जा रही है, ये लोग रिमांड पर है 3 दिन की, और अब ऋषभ नया नाम आया। अब ऋषभ की जो तलाश है वो जारी है, और निश्चित तौर पर इसमें जो दूध वाला है उस पर भी गाज जो है वो संभवतः जो है जरूर गिरेगी, क्योंकि उसने भी जो पेपर है वो लिया, पैसे दिए और अपने बेटे ऋषभ को दिया। और ऋषभ जो है वो जो सब इंस्पेक्टर एग्जाम भी दिया, फिजिकल भी पास करा, और वो अभी फिलहाल सब इंस्पेक्टर है, लेकिन पुलिस लाइन में है, लेकिन वहां से वो फरार है। और जो राजकुमार यादव है, जो कि हेड कांस्टेबल है, उसका बेटा रिटर्न तो पास कर लिया, लेकिन फिजिकल में फेल हो गया। दरअसल ये मक्कड़ जाल है, ये जाल बहुत पुराना जाल है। इस जाल के अंदर पिछली जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इसमें आ गई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से पेपर लीक हो रहे थे उससे युवा जो है काफी ज्यादा आहत थे। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसा कोई पेपर नहीं, आरएस, रीट, सब इंस्पेक्टर, सीएचओ और ऐसे, और इसके अलावा जेईएन, ऐसे दर्जनों पेपर है जो लगातार लीक होते रहते थे। तो उसमें से सबसे हाईलाइटेड मामला सब इंस्पेक्टर था। इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी जारी है, हाईकोर्ट लगातार मामले की सुनवाई कर रहा है। हालांकि इसमें फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है। उधर हनुमान बेनीवाल 100 दिन से अधिक हुए वो धरने पर बैठे हैं। तीसरी ओर एसओजी लगातार कार्रवाई कर रही है, कोर्ट में चल रहा है, धरना चल रहा है, और एसओजी की एसओजी टीम लगातार पकड़ रही है। तो फिलहाल अभी इसमें और भी लोग जो है वो कहीं ना कहीं गिरफ्तार हो सकते हैं, पकड़े जा सकते हैं, कुछ और लोगों के चेहरे राजफाश हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर झुंझुनू से है। सोमवार को सीएम और केंद्रीय मंत्री देंगे किसानों को सौगात। फसल खराब होने पर मुआवजा मिलेगा। 27 लाख किसानों के खाते में पहुंचेंगे 1200 करोड़ रुपए। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। करीब 2.25 घंटे झुंझुनू रुकेंगे सीएम। शेखावटी के झुंझुनू में होगा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में प्रदेश के 27 लाख किसानों को 1200 करोड़ रुपए की राशि बांटी जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री देश के किसानों को संबोधित करते हुए फसल बीमा योजना के फायदे बताएंगे। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हवाई पट्टी पर कार्यक्रम होगा, इसके लिए मंत्री और अधिकारी पहुंचेंगे। इधर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम के अनुसार वो भोपाल से जयपुर पहुंचेंगे। इसके बाद जयपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान एक साथ विशेष हेलीकॉप्टर से झुंझुनू हवाई पट्टी पर दोपहर 12:45 पहुंचेंगे। दोपहर 1:30 से प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम वितरण कार्यक्रम होगा। कल झुंझुनू में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय एवं अन्य डिग्निटीज के सानिध्य में कृषकों के लिए जो फसल बीमा योजना है उसके क्लेम वितरण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें करीब 30 से 35 हजार किसान और लाभार्थी भाग लेंगे। लगभग 1 बजे से 2 बजे का ये कार्यक्रम रहेगा और इसमें हवाई पट्टी पर हमने इसकी व्यवस्था की है। हेलीपैड जो है हवाई पट्टी पर ही बनाए गए, वहीं मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी आएंगे और वहीं पे हेलीपैड पे ही हमने डोम वगैरह बनाए हैं वाटर प्रूफ, और वहां पर एक सभा आयोजित होगी।
और अब बीकानेर से खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 14 अगस्त को प्रस्तावित बीकानेर दौरे को लेकर बीजेपी की प्रेस वार्ता। संभाग कार्यालय में राजस्थान किसान आयोग अध्यक्ष CR चौधरी, धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, रतनगढ़ पूर्व विधायक अभिनव महर्षि रहे मौजूद। सीएम के आगमन पर 2 कार्यक्रम होने हैं आयोजित। बीकानेर में विभाजन की विभीषिका पर होगा संवाद। युवाओं को विभाजन की त्रासदी के बारे में बताया जाएगा। कार्यक्रम के बाद सीएम जाएंगे खाजूवाला, बीएसएफ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जोधपुर से खबर। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कई वर्ष सत्ता से बाहर रहने और लगातार चुनाव हारने का रिकॉर्ड बनाने के कारण राहुल गांधी अपना संतुलन खो बैठे हैं, तभी चुनाव आयोग पर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उस प्रेस स्टेटमेंट पर उनसे ऑथेंटिकेटेड डिटेल मांगी है कि आप सूचना दीजिए कि आपने कोई व्यक्ति ये खड़ा होकर के कहे मीडिया में आकर के रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो या ना हो, कम से कम उस जिस पद पर बैठा उस पद के चलते हुए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। वो ये कहे कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी है, 1 लाख नाम डुप्लीकेट है, ये मैंने सॉफ्टवेयर से निकाल करके दिया है। जिस संवैधानिक संस्था पर आपने आक्षेप लगाया है, क्या उसको यह अधिकार नहीं है कि वो उसके लिए आपके पास में जो तथ्यात्मक जानकारी है वो प्रस्तुत करें, ये कहे? अब जब तथ्यात्मक जानकारी मांगी जाती है तो चूंकि गांधी परिवार अपने आप को देश की व्यवस्था और संविधान से ऊपर मानता है, राहुल गांधी जी से जानकारी कैसे मांगी जा सकती है? उसको लेकर के उनके सिपह सालार सब जगह जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ भी नहीं हो सकता। इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ, खबरें लगातार जारी।